नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खुलासातुल कुरान रकू बरकू सूरह फुसिलत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फुसिलत रकू नंबर 1 आयत नंबर 1 से लेकर 8। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि कुरान की अज़मत और मुशरिकीन मक्का की हठ धर्मी। पहले रकू में बयान किया गया है कि कुरान करीम अरबी ज़बान में नाजिल किया गया, जिससे इस किताब का समझना आसान हो गया। कुफ़ारे मक्का की बदकिस्मती है कि वो इतनी अजीम नेमत की नाकदरी कर रहे हैं और बड़ी हठ धर्मी से इसकी तालीमात को झुठला रहे हैं। ऐसे नाशुक्रों के लिए हलाकत व बर्बादी है। इसके अलावा जो लोग कुरान हकीम की दावत कबूल कर रहे हैं, उसकी तालीमात पर अमल कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा अजर है जो इसकी कोई इंतहा नहीं। रकू नंबर 2 आयत नंबर 9 से लेकर 18। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि शिरक करने वालों का अंजाम। दूसरे रकू में बताया गया है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने ज़मीन और इसके जुमला ख़जाने 4 दिनों में बनाए। सातों आसमान 2 दिनों में तख्लीक किए। फिर ज़मीन और आसमानों के किरदार के लिए एक ज़ाब्ता तय किया। जिस अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये सब तख्लीक अमल किया, क्या कोई और इसका शरीक हो सकता है? अफसोस है शिरक करने वालों पर। अगर वो बाज ना आए तो उनका अंजाम भी वही होगा जो कौम आद और कौम समूद का हुआ। कौम आद ने तकब्बर से अल्लाह की बंदगी की तालीम दावत को ठुकराया और दावा किया कि कोई है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उन्हें तेज़ वतन हवा से हलाक करके साबित कर दिया कि इनसे ज़्यादा ताकतवर भी कोई है। कौम समूद ने दावत तौहीद पर शिर्क को तरजीह दी। उन्हें एक ज़ोरदार ज़ल्ज़ले से अल्लाह सुब्हानो ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया। महफूज तो वो ही रहे जिन्होंने दावत हक़ को कबूल किया। रकू नंबर 3 आयत नंबर 19 से लेकर 25। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है, मुजरमीन के खिलाफ उनकी आंखें, कान और खाल गवाही देंगे। तीसरे रकू में खबरदार किया गया कि रोज़े क़यामत मुजरमीन के खिलाफ उनकी आंखें, उनके कान, उनके खाल गवाही देंगी। वो उनसे शिकायत करेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी, तो उनके अज़ा जवाब देंगे कि अल्लाह के हुक्म से तुम समझते थे कि हमारे जराइम सो पर्दों में छुपे रहेंगे, इन्हें कोई नहीं बता सकेगा। तुम्हारे इसी गुमान ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब तुम खामोश रहो, फरियाद करो, चाहे बहरहाल आग के बदतरीन अजाब से नहीं बच सकोगे। रकू नंबर 4 आयत नंबर 26 से लेकर 32। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है, तबलीग कुरान में रुकावट डालने वालों का अंजाम। चौथे रकू में मुशरिकीन मक्का का ये कौल नकल हुआ है कि अगर अपना गलबा बरकरार रखना चाहते हो तो कुरान की तबलीग में रुकावट डालो। कुरान की तबलीग अगर जारी रही तो लोग इसकी तासीर से फैज़याब होकर दायरे इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे और आखिरकार इस्लाम गालिब हो जाएगा। तबलीग कुरान के दुश्मनों को धमकी दी गई कि अनकरीब उन्हें कुरान दुश्मनी की बदतरीन की सज़ा दी जाएगी। जिन लोगों ने उन्हें गुमराह किया, वो रोज़े क़यामत अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि हमें गुमराह करने वाले दिखाए जाएं, ताकि हम उन्हें अपने कदमों तले कुचल कर रुस्वा कर सकें। जो लोग अल्लाह को रब मान कर इस्तकामत ज़ाहिर व बातनी का मुजाहरा करते हैं, यानी कि अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहते हैं, उसी की बंदगी करते हैं, उसी की मर्ज़ी को जारी व सारी करने के लिए तन मन धन लगाते हैं, तो फरिश्ते उन्हें दुनिया में सुकून, इत्मीनान और आखिरत में ऐसी जन्नत की बिशारत देते हैं जिसमें उनकी हर ख्वाहिश की तस्कीन का सामान होगा। वो सब कुछ मिलेगा जब जो तलब करेंगे। रकू नंबर 5 आयत नंबर 33 से लेकर 44। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि बेहतरीन बात दावत इल्लल्लाह। पांचवें रकू में इरशाद हुआ है कि बेहतरीन बात उसकी है जो लोग अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाएं, खुद भी अच्छे अमल करें। इसी तरह सब्र की आला सूरत ये है कि मुखालिफिन की तरफ से की जाने वाली बुराई का जवाब भलाई से दिया जाए। इस तर्ज अमल से जानी दुश्मन भी गर्म जोश से दोस्त बन जाते हैं। अलबत्ता जो
باطن قرآن کی دعوت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس آیات کا سیاق و سباق سے ہٹ کر احادیث مبارکہ سے ملنے والی رہنمائی کے خلاف مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن حکیم ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کے مضامین میں کھلم کھلا اعتراضات کیے گئے ہیں یا دھوکہ دینے کے انداز میں شک و شبہات پیدا کیے جائیں تو قرآن ایسی تمام مذموم کوششوں کو خود ہی ناکام بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو صرف الفاظ کی نہیں بلکہ اس کے صحیح مفہوم کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 45 سے لے کر 54۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ قرآن کی حفاظت واضح ہو کر رہے گی۔ سورہ حامیم السجدہ کے 6 رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسے ہر شے کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ جانتا ہے کہ کس خدشے سے کیسا پھل نکلے گا، کوئی مادہ کیا جنم دینے والی ہے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا، کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا؟ مشرکین اپنے شرک کے جرم کا انکار کریں گے تو ان کا کوئی خود ساختہ معبود ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اکثر انسان نعمت ملنے پر اتراتے ہیں اور تکلیف آنے پر انتہائی مایوس اور ناامید ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا، اگر کوئی آزمائش آ بھی جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ہوں گی۔ تب لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے۔ کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے کام کر رہی ہے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ان دونوں میں تضاد ناممکن ہے۔ یا ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی، ملیں گے نئی سورج کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔